भारत के इस राज्य में भाई बहन आपस में करते हैं शादी पर क्यों, और पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये महिला ने अपने ही मासूम बच्चे को क्यों मार दिया, कारण जानकर आपका खून खोल उठेगा। और कैसे लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना सोए रहे, बताएंगे आपको रामायण से जुड़ी कई रोचक बातें। और गरीब देशों में अमीरों का कूड़ा क्यों फेंका जा रहा है, आज की वीडियो में बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1 दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आपको चाहे पसंद हो या न हो, लेकिन इस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां मानी जाती है। एक बार अगर आप इनको तसल्ली से देख ले तो अपना दिल पाकिस्तान को ही दे बैठेंगे। पाकिस्तान में लोग अपने ट्रकों को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं। कुछ लोग तो दुल्हन से भी ज्यादा अपने ट्रकों को सजाते नजर आते हैं। सड़कों पर छम्मक छल्लों की तरह दौड़ते ये ट्रक काफी शानदार लगते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी होने के कारण यहाँ उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 10% से भी कम आबादी उर्दू में बात करती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पाकिस्तान में पंजाबी है। आज के समय में पाकिस्तान हाथ से निर्मित फुटबॉल का एक बड़ा निर्माता बन गया है और दुनिया की लगभग 60% फुटबॉल्स आज पाकिस्तान में ही बनाई जा रही है। नंबर 2, दक्षिण भारत में अक्सर देखा जाता है कि लड़के और लड़की अपने कजिन से ही शादी कर लेते थे। ये कल्चर तमिलनाडु के द्रविडियन कम्युनिटी के लोगों के बीच सबसे अधिक देखा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरह का कल्चर लगभग ना के बराबर है। वहीं साउथ इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में भी कजिन्स से शादी करने का रिवाज है। असल में इसके पीछे कई कारण है। कहा जाता है कि कजिन से शादी करने से दो परिवार के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे घर का पैसा और संपत्ति घर में ही रहते हैं। तमिलनाडु में गरीब परिवार अपनी लड़की की शादी कजिन से कराते हैं क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ता। साथ ही ये भी माना जाता है कि कजिन से शादी करने पर लड़की ज्यादा सेफ रहेगी। वहीं दूसरी ओर इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। किसी परिवार के जीन में यदि कोई आनुवंशिक रोग है तो कजिन मैरिज के केस में उस बीमारी का बच्चे के अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, विकास के इस दौर में दुनिया भर में प्लास्टिक वेस्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का खर्च काफी अधिक होता है और अक्सर यूरोपीय और अमेरिकी देश गरीब अफ्रीकी और एशियाई देशों में अपना कचरा भेज रहे हैं। इससे वे देश तो साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन गरीब देशों में कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नियम की शुरुआत चीन द्वारा की गई थी। सन 1990 के दशक में जब चीन दुनिया भर में अपने माल की सप्लाई कर रहा था तो वापसी में उसके जहाज खाली आते थे। ऐसे में उसमें पश्चिमी देशों से प्लास्टिक वेस्ट लाना शुरू कर दिया और उसे रिसाइकिल करने लगा। धीरे धीरे चीन की नदियां और पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होने लगी और चीन ने बाहर के देशों से कचरा लेना बंद कर दिया। आज के समय में चीन के पास अपना खुद का काफी वेस्ट पैदा हो जाता है, लेकिन वो उसे रिसाइकिल करना जान गया है। अमीर देशों को ये बात समझनी चाहिए कि कचरा रिसाइकिल करने की जो प्रणाली उनके लिए महंगी है वो गरीब देश कैसे वहन कर सकते हैं। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वो गरीब देशों को निशाना बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। नंबर 5, भारतीय जवानों की बहादुरी और फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं। उनकी स्पीड के आगे चीता भी पानी भरता नजर आता है। आप जरा ये कारनामा देखिए। बीएसएफ के जवानों ने केवल 2 मिनट के अंदर एक जीप को पूरी तरह खोल दिया और बाद में उसे असेंबल कर दिया। केवल 2 मिनट में एक जीप को खुलता और उसे दोबारा जुड़ता देख हर कोई हैरान रह गया था। ये कारनामा बीएसएफ के जवानों ने 57 में बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में करके दिखाया था। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसी फुर्ती के साथ ये दुश्मनों को भी धूल चटा देते हैं। ऐसे जांबाज वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। नंबर 5, कहा जाता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? असल में लक्ष्मण को निद्रा देवी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि 14 वर्षों तक उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी, लेकिन बदले में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 सालों तक निद्रा में रही थी। ये सभी जानते हैं कि भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में परशुराम जी के धनुष पर पतंचा चढ़ाकर तोड़ा था। उस धनुष का एक टुकड़ा नेपाल में आज भी मौजूद है और उस जगह पर धनुषा मंदिर बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा थी। एक बार क्रोध में आकर शूर्पणखा ने अपने भाई को श्राप दे दिया था कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा और इसे श्राप के कारण भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। नंबर 6, ट्रेन का सफर अक्सर ही रोमांच भरा होता है। पूरे सफर के दौरान आप लोग आराम करते हैं और खाते पीते जाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सेवा में हर वक्त तैयार रहते हैं। पेंट्री में काम करने वाली वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। 24 घंटे में से उन्हें 5 घंटे की नींद ही नसीब हो पाती है। सुबह 4 बजे ही उन्हें चाय बेचने के लिए निकलना पड़ता है। भीड़ भाड़ वाले कोच को पार करने किसी चुनौती से कम नहीं। महीने में 25 दिन वे घर से बाहर ही रहते हैं। इन पेंट्री वर्कर्स के कारण ही आपकी यात्रा इतनी अच्छी हो पाती है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अमेरिका के ओहियो शहर के रहने वाली एक महिला ने अपने 28 दिन के बच्चे के माइक्रोवेव में पकाकर मार डाला। उसने लगभग 2 मिनट तक मासूम जान को माइक्रोवेव में रखा। दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली इस महिला का नाम चाइना अर्नोल्ड है। असल में महिला की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई
गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल ये महिला जेल में बंद है और अपनी उम्र कैद की सजा काट रही है, लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए उम्र कैद की सजा बहुत कम है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नंबर 1, कुछ लोगों को पैसा रास नहीं आता और बहुत सारा पैसा आने के बाद वे ऐसे कदम ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मशहूर एक्टर जॉनी डेप ने अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपयों की कमाई भी की, लेकिन साल 2017 में वे पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अय्याशी, महंगी वाइन, नशीले पदार्थों का सेवन, लग्जरी गाड़ियां, स्टाफ, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड पर खर्च कर दिए। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब उनके पास अपना गुजारा करने के भी पैसे नहीं थे। जल्द ही उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और अब एक बार फिर उन्होंने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब वो काफी सोच समझकर अपना पैसा खर्च करते हैं।